नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मजे लेकर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह का मानना है कि यह सब केंद्रीय बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से सभी सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन केवल 33 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी सपा ने 37 सीटें जीतकर बीजेपी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। इस हार के बाद यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। हाल ही में लखनऊ में संपन्न हुई बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद से पार्टी में खींचतान बढ़ती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद पार्टी के कुछ नेता खुलकर सामने आ गए हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील भराला ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा मांग लिया था। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने भी मौजूदा सरकार की हालत खराब बताई। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इसी क्रम में अब योगी सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सोनम किन्नर ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए हैं और केशव मौर्य के बयान का समर्थन भी किया है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। यह साजिश तब से चल रही है जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। पार्टी में एक लॉबी लगातार उनके कामकाज की आलोचना कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिससे उनकी नाराजगी बनी हुई है। सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि 2019 में बीजेपी को भारी समर्थन मिलने के कारण केशव प्रसाद मौर्य अपनी नाराजगी दिखा नहीं पाए थे, लेकिन 2024 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद हार का ठीकरा मोदी शाह पर न फोड़कर किसी और पर डालने की कोशिश हो रही है। यूपी की लॉबी हार का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ना चाह रही है। वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक यह सब उपचुनाव से पहले हो रहा है। अगर बीजेपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो संगठन इसका श्रेय लेगा, वरना हार का ठीकरा फिर सीएम योगी पर फोड़ा जाएगा। यह सब केंद्रीय नेताओं के इशारे पर हो रहा है ताकि योगी को कमजोर किया जा सके। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह वक्तव्य, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने की भविष्यवाणी की थी, अतिशयोक्ति से भरा हुआ भले ही हो, लेकिन भाजपा की नीतियों के विरुद्ध मित्र दलों के रुख को देखते हुए वर्तमान सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना और बढ़े हुए आरक्षण प्रतिशत को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांगे पहले से ही सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपना नाम और धर्म लिखने की अनिवार्यता एक नए विवाद का कारण बन गई है। इंडिया गठबंधन के मित्र दलों का विरोध जोर पकड़ रहा है और एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी इसी सुर में आवाज उठा रहे हैं। हालांकि एनडीए में शामिल दलों का विरोध महज विरोध के लिए विरोध के समान है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा के मद्देनजर सीएम आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार दुकानदारों को अपने नाम और धर्म की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआत में यह फैसला सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद बिहार में आरजेडी का विरोध तेज हो गया है। राज्य में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और अगर 2025 से पहले चुनाव होते हैं तो एनडीए के कई मित्र दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनता दल जेडीयू की राजनीति की धुरी ही क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म 3C रही है और लोजपा उप मुख्यमंत्री का पद मुस्लिम को देने की वकालत करती रही है। विधानसभा चुनाव में देरी है, मगर लोजपा और जदयू दोनों ने योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने योगी सरकार के निर्देश को धार्मिक विभेद पैदा करने वाला बताते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए। इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने फैसले की समीक्षा की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, इसलिए वे किसी भी तरह के जाति और धर्म के विभाजन का समर्थन नहीं करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क का मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश के विरुद्ध जेडीयू और लोजपा के बयान उनके अपने अपने वोट बैंक की चिंता के कारण है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का विरोध पार्टी की नीतियों के समर्थन भर है। चिराग पासवान का विरोध भी विरोध के लिए विरोध के समान है। एनडीए में बने रहने के लिए जितना संघर्ष चिराग ने किया है, वे इस छोटे से मसले पर सरकार गिराने की बात नहीं सोच सकते। उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर भारी खटपट है और इसे छिपाने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त नहीं करते, जो वे समय समय पर दर्शाते रहे हैं। वर्ष 2017 में योगी का मुख्यमंत्री बनना महज संयोग था। केशव प्रसाद मौर्य, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम पद के दावेदार थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में सपा बसपा को धूल चटाने के बाद मौर्य का सीएम बनना तय माना जा रहा था। मनोज सिन्हा भी दावेदार थे और उन्होंने बनारस में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन आखिरी समय में योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। आरएसएस की पसंद कट्टर हिंदू छवि के योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए चुना गया। संघ के हस्तक्षेप के कारण केशव प्रसाद मौर्य ने तब जुबान नहीं खोली, लेकिन उनके मन में सीएम बनने का सपना नहीं मरा। वर्ष 2022 में योगी की दावेदारी खारिज न हो, इसलिए 2021 में मौर्य ने नाराजगी दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि संघ के हस्तक्षेप से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लोकसभा के नतीजे खराब आने के बाद मौर्य को मौका मिल गया। उनका तर्क था कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने पसंद किया, लेकिन 2024 में भाजपा की हार की मूल वजह राज्य सरकार की नाकामी रही। ये बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं, बल्कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही गई। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोनों योगी से खुश नहीं हैं और अक्सर कैबिनेट बैठकों से नदारद रहते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दोनों दिल्ली के दौरे करते रहे हैं और उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और उन्हें समन्वय बनाकर चलने का संदेश दिया गया है, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने योगी को इस चुनाव के बेहतर परिणाम की खुली छूट दे दी है। योगी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और 10 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को न इसमें शामिल किया गया है और न उन्हें कोई जवाबदेही दी गई है। अब योगी को साबित करना है कि वे कितने सक्षम हैं। यदि उपचुनाव में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली तो निश्चित ही उनका कद बढ़ जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की नाराजगी का कोई मोल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर योगी नाकाम रहे तो यह उपचुनाव उनके लिए खतरे की घंटी साबित होगा। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।